हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबीज जो है वो कौन कौन से लोन्स देते हैं। आप आरआरबी की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रीजन रूरल बैंक में कौन कौन से लोन फैसिलिटीज हैं जो कस्टमर को ऑफर की जाती हैं। इस वीडियो में हम वही देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए, इंटरव्यू में 90 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। जस्ट 599 रुपीज की क्लासेस हैं, उसमें मिलती है आपकी इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन। लास्ट ईयर के रिव्यू देखना है तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, वीडियोस, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, रेज योर क्वेरी का ऑप्शन, डेली हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस और करंट अफेयर्स जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जब दिए गए लिंक का यूज करके आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, उस पर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर 60 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपडेट हो गई हैं। बाकी डेली बेसिस पे हम वीडियोस को अपडेट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा कि आरआरबीज कौन कौन से लोन देते हैं। देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स सिर्फ यहाँ पे आरआरबी के बारे में बात करते हैं क्योंकि आरआरबी जो है आप उसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बाकी बैंक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोन की हम बात करें तो दो सेक्टर में लोन होते हैं। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, PRIO सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, इसको मैं NONP लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होगा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में लोन क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर में जो है बैंक्स को लोन देना है। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहती है। ठीक है, देखिए, एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरी की बात करें तो देखिए, नंबर 1 पर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर और उनसे जुड़े हुए काम, जिसमें आपका SHG भी आ जाता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। नंबर 2 है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, जो छोटे लेवल पर इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी आपकी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में ही आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में SSI भी लिखते हैं। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन के नाम से भी प्रमोट किया। ठीक है, सॉरी, स्मॉल बिजनेस, ये भी आपके क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। देन आपका आता है नंबर 4 माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट, अब माइक्रो क्रेडिट वो लोन होते हैं, मतलब माइक्रो क्रेडिट मतलब वो क्या होता है कि लेस देन 50,000 रुपीज़ का लोन होता है। बहुत छोटे लोगों के लिए, किसी को चाय की दुकान खोलनी है, किसी को पान की दुकान खोलनी है, ठीक है, किसी को छोटी सी ऐसे ही बाजार में ठेला लगाना है, तो इन सब के लिए माइक्रो क्रेडिट होता है। मतलब 40,000, 30,000, 50,000, 20,000, इन सब में इनके जो है लोन बहुत आराम, मतलब इनकी जो नीड है वो पूरी हो जाती है। जिनकी नीड इतने में पूरी हो जाती है तो इनको हम उतना ही पैसा देते हैं। साथ में ये माइक्रो क्रेडिट की इंडस्ट्री कैटेगरी में आता है और इसमें रिस्क भी कम रहता है। अगर वो दुकान लगा रहा है तो 20,000, 25,000 के लोन तो लोग चुका ही देते हैं। 1,000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये महीने, इतने इनको देना होता है। एजुकेशन लोन जो होता है वो भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आता है। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि हाउसिंग लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है या नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। तो इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो हाउसिंग लोन होता है, हाउसिंग लोन, ये जो अप टू 35 लाख होता है, ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर होता है। लेकिन 35 लाख कहाँ पर? 35 लाख सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब वहाँ पर जहाँ जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वहाँ पर 25 लाख तक का जो हाउसिंग लोन है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो ये सारे जो लोन होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन होते हैं। अगर हम बात करें नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, जितने भी व्हीकल लोन होते हैं, जितने भी बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिग बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, आपका जो पर्सनल लोन होता है, ये सारे लोन जो होते हैं ये आपके नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर के सारे लोन एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के सारे लोन, बेसिकली आरबीआई हर वो तरह के लोन ऑफर करती है जो एक बैंक ऑफर कर सकती है। ठीक है, अब लेकिन देखिए, इसमें हम बेसिक की बात करें, आपसे पूछे कि मेजर कैटेगरी के, मतलब मेजर कौन कौन से लोन जो होते हैं जनरल जो देते हैं, तो एक हो गया है KCC जो हम देते हैं, जो कि होता है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक होता है GCC जिसको हम बोलते हैं जनरल क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। एंड पर्सनल लोन, पर्सनल लोन वो लोन होता है जो आपकी इनकम पे मिलता है, कितना ITR आप भरते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसके बेस पे मिलता है। क्राइटेरिया लोन देने का अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, जितनी आपकी बेसिक, मतलब एक मंथ की सैलरी है, बेसिकली उस हिसाब से मिलता है। 10 महीने की सैलरी, 8 महीने की सैलरी, ठीक है, आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। व्हीकल लोन,
मुद्रा लोन, देखिए मुद्रा लोन ना, यहाँ पर मैं जो है सिर्फ मुद्रा लोन बता रहा हूँ कि मुद्रा लोन देती है। मुद्रा लोन को लेकर के एक अलग वीडियो भी आएगा, क्योंकि उसमें शिशु होता है, किशोर होता है, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के उसमें भी लोन है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन, सोलर प्लांट के लिए लोन, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन, ठीक है। अब लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मैक्सिमम लोन है वो गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर दिए हैं मुद्रा लोन के अंतर्गत ही। मुद्रा लोन कोई नई स्कीम नहीं है, पहले से लोन देते आ रहे थे, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट सिर्फ थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। तो अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, ये आपको पता है। तो अभी जितने भी इंडस्ट्री को छोटी छोटी लोन होते हैं, जैसे किसी ने मुर्गी पालन कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, ठीक है, किसी ने मछली पालन कर लिया, ठीक है, डेयरी खोल ली। अभी डेयरी के भी लोन होते हैं, देखिए डेयरी के लिए भी लोन होता है। डेयरी के लिए लोन दो तरह के हो जाते हैं, एक जिस पे सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी कौन देता है? सब्सिडी आपका नाबार्ड देता है। दूसरा लोन क्या होता है? नॉन सब्सिडी वाला होता है, अगर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नॉन सब्सिडी का लोन जो होता है सेम लोन ही होता है, बस उसमें क्या होता है सब्सिडी वाले में कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो नाबार्ड दे देता है, और नॉन सब्सिडी वाले में आपको जो इंटरेस्ट होता है वो कस्टमर को खुद भरना पड़ता है। तो ये